हेलो एनिमल में कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ काइजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 1 और ये एकदम न्यू एनिमे है जो आपको देखने में बहुत मजा आएगा। तो इस एनिमे को सपोर्ट जरूर करना। तो एपिसोड करते हैं स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन में सिटी को दिखाया जाता है और इससे पहले मैं आपके इस एनिमे की थोड़ी जानकारी दे दूं। जैसे कि अटैक ऑन टाइटन में टाइटन थे और डिमन स्लेयर में डिमन, और वैसे इस एनिमे में है काइजू यानी मॉन्स्टर जो शहर में तबाही फैलाते हैं। और इन काइजू को मारने वालों को डिफेंस फोर्स कहते हैं, जो लोगों को बचाते हैं मॉन्स्टर को मारते हैं। फिर आगे के सीन में काइजू को दिखाया जाता है जो लेक में से बाहर आ रहा होता है और उस सिटी में न्यूज में आ जाता है काइजू अलर्ट जारी किया जाता है। साउथ सेंटर के लिए काइजू अलर्ट जारी किया जाता है। वहाँ लगे सभी नागरिक अपने पास के शेल्टर में जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और वो काइजू एक बड़ी सी लिजर्ट होती है। फिर हमें नेक्स्ट में फाइटर प्लेन को दिखाया जाता है जो उस काइजू को मारने के लिए जा रहे होते हैं और वो उस काइजू को फाइटर प्लेन से चारों तरफ से घेर लेते हैं और सभी मिलकर उस पर अटैक करते हैं। और गाइस काइजू को मारने के लिए खास किस्म के हथियार चाहिए। काइजू ऐसे हथियार से नहीं मरते, वो बस काइजू का अपने तरफ ध्यान खींचे रहे हैं। और ये काइजू मिशन पूरे शहर के लोग लाइव देख रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट में फाइटर प्लेन में से एक जवान उतरता है और उसके पास हथियार होते हैं जो काइजू को मार सकते हैं। और डिफेंस फील्ड के लोग बहुत सारे आ जाते हैं और वो काइजू पे चारों तरफ से हमला करने लगते हैं। फिर हम इन सभी की कमांडर को दिखाया जाता है जिसके पास एक बड़ा हथियार होता है और वो इस हथियार को चलाती है। और वो हथियार इतना ताकतवर होता है कि वो एक ही अटैक में काइजू के चीथड़े उड़ा देती है। और वो होती है एक सुंदर सी लड़की। और गाइस यहाँ पे होता है डिफेंस फोर्स का काम खत्म। और गाइस यहाँ पे आती है दूसरी टीम साफ सफाई अभियान और ये है अपना मेन हीरो काफका। और जो काइजू वहाँ सिटी में मर चुका होता है और ये लोग सिटी की साफ सफाई करते हैं। और काफर आराम से कहता है अरे यार उन्होंने तो काइजू का कीमा बना दिया और इन सभी को समेटने तो हमारी बहन बच जाएगी। फिर हमें नेक्स्ट में डिफेंस फोर्स को दिखाया जाता है जिन्हें लोग हीरोज मानते हैं क्योंकि वो काइजू को मारते हैं, इंसानों को बचाते हैं, इसलिए उन लोगों की बहुत ज्यादा चर्चा होती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि ये लोग काइजू की गंदगी को हटाते हैं शहर से, लेकिन इन लोगों की कोई इज्जत नहीं करता। और यहाँ के शहर के लोग सिर्फ डिफेंस कोड की ही इज्जत करते हैं। और काफर हमसे कह रहा होता है उनकी लड़ाई खत्म होने के बाद हमारी लड़ाई शुरू होती है। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कोई नहीं आता और ना ही कोई हमारी इज्जत करता है, लेकिन काइजू के खिलाफ हमारी वो लड़ाई है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। और तभी वहाँ पे एक डॉन आता जो काफरों से कहता है काफका हमें इसका सैंपल चाहिए। फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि एक क्रेन से उसके ऑर्गन्स उठाए जा रहे होते हैं और तभी काफका उसे चिल्ला के कहता है रुक जाओ, उसे अभी मत उठाओ, वहाँ से दूर हो जाओ। और तभी ऑर्गन्स फट जाता है और गैस काइजू का खून बिल्कुल एसिड माफिया की होता है, वो जमीन को भी पिघला रहा होता है। और इसमें एक वर्कर की टांग जल जाती है और काफरा जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है फिक्र मत करो, ये सिर्फ तुम्हारे पैर पर ही उड़ा है, मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है और याद रखना तुम्हें इसको रिपोर्ट करना होगा। जब भी टी डिवीजन वाले आते हैं हमारा काम और मुश्किल हो जाता है, समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ऑर्गन्स है और कौन सा नहीं। आखिरी क्या वो सच में चाहते हैं कि ये हम एक हफ्ते में ही काम निपटा दे। और तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो काफका से कहता है तुम्हारे लिए नया एक काम आया है, हमें एक और साइड पे काम करना है। काफका कहता है कहाँ पे? और गाइस वो आदमी कहता है इंटेस्टन। और ये बात सुन के काफरे के होश उड़ जाते हैं और उसका दोस्त उस पे हंस रहा होता है और काफका वहाँ पे जा नहीं रहा होता, लेकिन वो आदमी उसे घसीट के ले जाता। और उसका दोस्त कहता है वहाँ जाके मजे करना। और उसके पीछे रहा बंदा कहता है कि मैंने इसके बारे में बहुत सारे लोगों से बात करते हुए सुना है, लेकिन क्या सच में इंटेस्टन वाला काम इतना बुरा है? और वो पहले वाला बंदा उसको समझाता है कि ये कौन सा काम है, यानी उन सभी को काइजू की पोटी साफ करनी है। फिर हम नेक्स्ट में काफका को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसको ये खजाना साफ करना है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है उसकी बदबू से बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। फिर नेक्स्ट में हमें देखते हैं काफका घर पे होता है और उसको अभी तक उसकी बू आ रही होती है, यानी अभी तक वो सदमे से बाहर नहीं आया। फिर आगे हमें टीवी पे न्यूज दिखाई जाती है 3 डिवीजन वालों की कि उस डिवीजन के लीडर और कोई नहीं बल्कि मशहूर कैप्टन असीरो मीना है। वो सिर्फ 27 की उम्र में कैप्टन ही नहीं बल्कि उन्होंने अब तक 100 से भी ज्यादा काइजू को मार गिराया है। और गैस ये काफका की लव इंटरेस्ट होती है। फिर में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफका और मीना होती है और काफका कहते मैं सारे काइजू को मार दूंगा और मीना भी कहती मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन करूंगी। और वो काफका से कहते तुम भी मेरे साथ ज्वाइन करना। और काफका कह रहा मैं इस हालतों में कैसे फंस गया। और फिर से वो चिल्लाने लगता है और अपने आप से कहने लगता है तो इसके बारे में मत सोचो, साफ सफाई भी करना जरूरी काम है, मैं इससे इस समाज की मदद कर रहा हूँ, मेरे पास रहने को अच्छा घर है और मेरी जो मर्जी हो वो खा सकता हूँ, क्या इतना मेरे लिए काफी नहीं है? फिर हमें नेक्स्ट में अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है और काफका भी अपनी जगह पे पहुंच चुका होता है और तभी काफका के दोस्त उससे कहते हैं और गैस वहाँ पे एक नया बंदा ज्वाइन करता है। उसके दोस्त कहते हैं काफका के इस लड़के का नाम है इचिकावा और इसका कहना है कि इसे डिफेंस फोर्स में जाना है। कमाल की बात है ना, तुम भी ऐसे ही कहते थे, लेकिन अब इसने हार मान ली और वो अभी इसी डिपार्टमेंट में काम करता है। और ये बात सुन काफका मन में कह रहा होता है
तू पुराने जख्मों में क्यों नमक लगा रहा है। और कापका उसे कहते हैं नया बच्चे को तू डरा मत। और इचिकावा कहता है कापका से आपने क्यों हार मान ली। और कापका उसे कहता है मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन तुम भले ही कितने अच्छे क्यों ना हो, पर तुमसे ही बेहतर कोई होता ही है। कोई जो तुमसे मजबूत और ताकतवर हो, तो उसमें से तुम्हें कैसे चुना जाएगा। और यही भी मेरे साथ ही हुआ। शायद मैंने कोशिश की और हद तक पहुंच गया जहाँ से आगे मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा। और इचिकावा कहता है नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, भले मैं मर क्यों ना जाऊं। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और कापका का दोस्त उससे कहता है कि मुझे लगा तुम दोनों अच्छे दोस्त बन जाओगे। और कापका मन में सोच रहा था, वो अपने आप को समझता गया है। फिर हम नेक्स्ट में काम वाली जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पे अभी काइजू की हड्डियां कापी जा रही होती है। और वो बंदा आगे कहता है किस किस को कौन से काम करने में कहता हूँ। इचिकावा तुम काम करोगे इंटेस्टन। और यह बात सुनकर कापका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन ज्यादातर उसकी खुशी नहीं रहती। और वो बंदा आगे कहता है कापका तुम भी इसका साथ दोगे। और कापका उससे कहता है कि मैं वो 2 दिन से काम कर रहा हूँ। वो आदमी कहता है तुम उस चीज में माहिर हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ। और कापका जल्दी से वो काम करने लगता है और वो अपनी जी जान लगा रहा होता है इस काम को खत्म करने को। और इचिकावा उसे देख रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन लंच ब्रेक का दिखाया जाता है जहाँ पे इचिकावा की बैंड बज चुकी होती है और कापका उसे देख के मजे ले रहा होता है, लेकिन उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो बस अपने आप पर कंट्रोल कर रहा होता है। और कापका देखता है तो अभी भी उसने अपना खाना नहीं खाया होता। वो कहता है क्या हुआ, अभी तक तुमने अपना खाना नहीं खाया। और इचिकावा कहता है नहीं, अब मुझे भूख नहीं लगी, अब मेरी भूख मर चुकी है। और कापका उसे कुछ खाने को देता है और कहता है कुछ खा लो वरना दोपहर पर काम नहीं कर पाओगे तुम। इचिकावा कहता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तुम रख सकते हो। लेकिन कापका आगे कहता है ये लो, इसे भी अपनी नाक में ठूस लो जिससे तुम्हें भूख कम आएगी। और इचिकावा कह रहा है नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तुम रखो। लेकिन कापका कहता है नहीं नहीं तुम इसे रखना होगा वरना तुम आगे काम नहीं कर पाओगे। और इचिकावा ये ले नहीं रहा होता तो कापका उसके नाक में घुसा रहा होता है। फिर आगे के सीन में देखा जाए कापका उसे सिखा रहा होता है सब कुछ, और अब उस दोनों की अच्छी बन रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट सांझ का दिखाया जाता है जहाँ पे कापका कह रहा होता है चलो मेरी जॉब का सबसे खतरनाक हिस्सा तो खत्म हुआ। और तभी वहाँ पे इचिकावा आता है जो कापका से कहता है आपका शुक्रिया, आपकी वजह से आज मेरा पहला दिन में अच्छे से काम कर पाया, इसलिए मैं आपको शुक्रिया अदा कह रहा हूँ। बस इतना ही मुझे आपको कहना था। और हाँ एक और बात, वो अगले लिमिट 32 कर रहे हैं डिफेंस फोर्स का एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं, वो नए मेंबर चाहते हैं क्योंकि आजकल ज्यादा जवान आ नहीं रहे इसलिए। और मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपको बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन जब आपने हार मानने की बात कही तब आपका मुंह उतर गया था। और बस मैं इतना ही कहना चाहता था और आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो आप मेरी बातों को भूल जाएगा। कापका कहता है इचका से शुक्रिया ये बात मुझे कहने के लिए, तुम तो मेरे सोच से भी ज्यादा अच्छे निकले। और इचका कहता है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। तभी जमीन में से एक यूजू निकलता है और वो इचिकावा को खाने वाला होता है, पर कापका उसे बचा लेता है। और वो इचिकावा से कहता है भागो, जितना हो सके उतना दूर भागो, कहीं साफ जगह के पहुँच के मदद बुलाना। लेकिन इचिकावा कहता है नहीं मैं आपको छोड़ के ऐसे नहीं जा सकता। कापका कहता है नहीं पहले मेरी बात सुनो, तुम्हारा भी यहाँ होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और तुम्हें डिफेंस फोर्स में जाना है ना, तो तुम यहाँ पे बेकार में क्यों मरना चाहते हो। और ये बात सुन के इचिकावा वहाँ से भाग जाता है मदद लेने के लिए। और कापका यूजू को अपनी तरफ ध्यान भटकाता है और उस यूजू को इचिकावा से दूर ले जाता है। और कापका आगे भाग ही रहा होता है और कापका देखता है एक बिल्डिंग और उस यूजू से बचने के लिए बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। और कापका का ये आइडिया काम कर जाता है और यूजू उस बिल्डिंग के अंदर नहीं आ पाता और कापका जल्दी से उस कांच को तोड़ के बाहर निकल जाता है। फिर में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब कापका और मीना कहती है डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करूंगी। और ये बात सुन के कापका कहता है चलो देखते हैं कौन सबसे कूल डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनता है, साथ मिलकर सारे काइजू को खत्म कर देंगे। और यही बात कापका याद कर रहा होता है और यूजुन भी उस बिल्डिंग को तोड़ के बाहर आ जाता है। और कापका कहता है ठीक है मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। और वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते, वो डर रहा होता है। और यूजू कापका पे अटैक करता है और उसे घायल कर देता है। यहाँ तक उसका एक पैर भी टूट चुका होता है, इसका मतलब वो भाग भी नहीं सकता। और यूजू कापका को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी इस बार इचिकावा कापका को बचा लेता है। और कापका इचिकावा को डांटने लगता है और कहता है बेवकूफ तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। इचिकावा कहता है मैंने मदद बुला ली है, और वैसे भी अगर मैंने आपको यहाँ पे मरने छोड़ दिया तो मैं किस मुंह से डिफेंस फोर्स ज्वाइन करूंगा। और ये बात सुनकर कापका के जोश आने लगता है, फिर से वो खड़ा होने लगता है और वो यूजू इचिकावा पे अटैक करता है। लेकिन तभी से यूजू पे एक टाइगर अटैक करता है और कोई यूजू पे गोलीबारी चलाने लगता है। और अगले सीन में यूजू की बैंड बज चुकी होती है और उन दोनों के होश उड़ चुके होते हैं। और गैसी यूजू को मारने वाले और कोई नहीं मीना होती है, जो कहती है टारगेट खत्म और यहाँ पे लोग घायल है तो उनकी मदद करो और बाकी बच्चे लोग मेरे साथ आओ, हम बाकी बच्चे यूजू को खत्म करेंगे। और गैस
गाइस मैं आपको बता दूं इसमें दो तरह के मोस्टर आते हैं, यूजू और काइजू। ये दोनों अलग अलग टाइप के मोस्टर है। फिर आगे किसी में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफका सोच रहा होता है कि मीना कितनी ताकतवर हो चुकी है, वो मुझसे तो कहीं ज्यादा ताकतवर और कूल है। और वहाँ पे इचिकावा भी होता है जो कहता है जब वो यूजू सामने आया और आपने मुझे भागने को कहा, अगर उस वक्त आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं अभी जिंदा नहीं होता, और वैसे आप कमाल के हो। और गाइस ये बात सुन के काफका को उसका और मीना का वादा याद आता है और इचिकावा आगे कह रहा होता है आपको फिर से डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन फैसला आपका है, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। और काफका कहते तुमने सही कहा इचिकावा, नहीं मैं अपने आप से और नहीं भाग सकता, मुझे नहीं लगता कि हार मानने में कोई बुराई है, लेकिन खुद से झूठ बोलना सही नहीं है, मैं फिर से डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। और तभी काफका के सामने एक काइजू होता है जो काफका को देख रहा होता है और काफका भी होश उड़ चुके होते हैं, वो भी उस काइजू को आंखें फाड़ के देखने लगता है। और गाइस काइजू भी बोल सकते होते हैं और वो कहता है ढूंढ लिया। और काफका उस काइजू से डरने लगता है, लेकिन अगले ही पल में वो काइजू काफका के शरीर के अंदर चला जाता है और काफका के शरीर में कुछ होने लगता है। और गाइस इचिकावा काफका को देखने जाता है और गाइस काफका एक काइजू बन चुका होता है। और गाइस इचिकावा को लग रहा होता है कि खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन काफका अभी भी होश में होता है, यानी उसकी और काइजू की भेड़ पूरी बन चुकी होती है। और काफका अपने आप को आईने में देखता है और गाइस उन दोनों का थोड़ी देर बाद रिएक्शन आता है, दोनों सदमे में चले जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। और तभी काफका कहते हैं नहीं मेरी बात सुनो, मैं काफका हूँ, काइजू नहीं हूँ, मैं मेरे अपने आप पर पूरा कंट्रोल है, तुम चिल्लाओ मत। लेकिन गाइस तभी वहाँ पे एक चाचा जी आते हैं और वो काफका को देख लेते हैं काइजू के रूप में और वो किसी को कॉल करने लगते हैं। और गाइस इचिकावा कहता है वो आपकी रिपोर्ट कर रहे हैं, चलो यहाँ से जल्दी से भागते हैं काफका। और गाइस यहाँ पे होता है काइजू नंबर 8 एपिसोड 1 खत्म। और गाइस एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा मुझे लगा, और आपको ये एपिसोड कैसा लगा तो कमेंट में जरूर बताना। ऐसे काइजू नंबर 8 के एपिसोड आते रहेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।